जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 498 ए का मुकदमा यानी कि दहेज प्रताड़ना का जो ये कानून है, 98% झूठे मुकदमे ही दर्ज करवाए जाते हैं इस कानून के अंतर्गत। और पति बेचारा ऐसी पत्नी के साथ अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर हो जाता है जो 498 ए जैसे झूठे मुकदमे उसके ऊपर और उसके परिवार वालों के ऊपर दर्ज करवा के उन्हें प्रताड़ित करती है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 498 ए और दूसरे झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वाली पत्नी से अब पति को बहुत ही आसानी से तलाक मिलेगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करें, एंड तक पूरा जरूर देखना। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि एक तो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है, डीवी एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है, और कई अनेक झूठे मुकदमे वो आपके ऊपर दर्ज करवा देती है। उसके बाद आप फंस जाते हो, परेशान होते हो और आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हो। लेकिन आपके पास कोई ऐसा सॉलिड ग्राउंड नहीं होता कि आप अपनी पत्नी से तलाक ले सको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट है जो ये बात क्लियरली बोलता है कि 498 ए का झूठा मुकदमा अपने पति या पति के परिवार वालों के ऊपर दर्ज करवाना, या कोई भी झूठा मुकदमा पति या पति के परिवार वालों के ऊपर दर्ज करवाना क्रूरता का आधार माना जाएगा। और इस आधार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली पत्नी से पति को तलाक मिलेगा। तो अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर 498 ए डीवी एक्ट या कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, तो इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप भी अपनी पत्नी से बड़े ही आराम से तलाक ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उन पॉइंट्स को समझे बिना आप तलाक का केस दर्ज करवा दोगे तो उतनी आसानी से तलाक नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो पॉइंट समझा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो जजमेंट कौन सा है। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि पत्नी ने जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करवाया है उनकी, वो झूठा दर्ज करवाया है, तो ये क्रूरता का आधार तो है ही है। तो वो क्या करते हैं, तलाक का केस जाके दर्ज करवा देते हैं इसी पॉइंट पर कि उसकी पत्नी ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये अड़ता है उनके केस में कि उनका जो वो मुकदमा होता है, वो झूठा मुकदमा जो उनकी पत्नी ने उनके ऊपर दर्ज करवाया हुआ होता है, वो मुकदमा अभी पेंडिंग में ही चल रहा होता है। उस मुकदमे का अभी फैसला उनके फेवर में नहीं आया होता। कोर्ट में ये चीज डिसाइड नहीं हुई होती कि वो मुकदमा सच्चा है या झूठा है। देखो दोस्तों, मुकदमा झूठा है ये आप जानते हो, आपकी पत्नी जानती है, लेकिन कोर्ट जब तक फाइनल जजमेंट नहीं दे देती तब तक ये चीज प्रूव नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है और वो मुकदमा अभी पेंडिंग में चल रहा है, तो आप जाके तलाक का केस मत दर्ज करवा देना, नहीं तो इतनी आसानी से तलाक नहीं मिलेगा, टाइम लग जाएगा। जब आपका वो झूठा मुकदमा क्लियर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 498 ए का केस है, खत्म हो गया, आप एक्यूटल हो गए, आप उस केस में से बाहर निकल गए, केस खत्म हो गया, आप केस जीत गए, तो वो जो केस आप जीते हो उसके जजमेंट का इस्तेमाल करके आप क्रुएलिटी का ग्राउंड बनाते हुए तलाक का केस दर्ज करवा सकते हो।
या डीवी एक्ट या फिर कोई भी मुकदमा जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा दर्ज करवाया हो, मान लो मल्टीपल केसेस भी है, तो अगर किसी एक केस में से भी आप बरी हो जाते हो, केस खत्म हो जाता है, आप केस को जीत जाते हो, तो उस एक केस का सहारा लेकर भी आप आराम से तलाक का मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, आपको पहले किसी भी एक केस में से बरी होना है। अगर सारे केस पेंडिंग में है, तो पेंडिंग केसेस में जाके तलाक का केस मत दर्ज करवा देना, नहीं तो फिर ये जजमेंट आपके केस में काम नहीं करेगा। पहले आप बरी हो जाओ किसी भी एक केस में से, चाहे आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 50 केस ही क्यों ना दर्ज करवाए हो, किसी एक केस में से भी आप बरी हो गए तो वो क्रूरता का आधार माना जाएगा। ये साबित हो जाएगा मुकदमा झूठा था, आप बरी हो गए, झूठा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवा के आपके साथ क्रूरता की गई है, फिर आप आराम से कोर्ट में जा सकते हो, तलाक का मुकदमा दर्ज करवा सकते हो और आराम से आपको तलाक भी मिल जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस नाम को आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो और अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको ये जजमेंट गूगल पर सर्च करने पर नहीं मिल रहा है या आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने नंबर दिया था, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात करी थी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के हमारे वीडियो के कमेंट्स में कमेंट आते हैं कि ये फेक वीडियो है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये फर्जी खबर है। इस तरीके की बातें काफी सारे लोग करते हैं। मेरा एक जवाब है सीधा सा कि अगर मेरी वीडियोस फेक है, मेरी बताई गई खबर फेक है, तो जो जजमेंट्स मैं बताता हूं, जो लोगों को गूगल पर सर्च करने पर मिलते भी है या जिन लोगों को नहीं मिलते, वो जजमेंट का शुल्क देकर मुझसे खरीदते हैं, वो जजमेंट्स कहां से आ रहे हैं? अगर चीजें फेक बताई जा रही है तो जजमेंट्स भी नहीं होने चाहिए, लेकिन जजमेंट्स तो मैं दे रहा हूं। तो दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनका धंधा बंद हो रहा है हमारी वजह से। इन लोगों ने निर्दोष पुरुषों को लूटने का जो धंधा बना रखा था, हमारा लोगों को सही गाइड करने की वजह से इन लोगों का धंधा बंद हो रहा है। इस वजह से ये लोग आकर ऐसे कमेंट करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज के लिए अलर्ट कर देना चाहता हूं, इनमें से ना ज्यादातर मेंस राइट की वो फर्जी एनजीओज है जो मेंस राइट और पुरुष आयोग और पुरुष अधिकारों की बात करने के नाम पर निर्दोष पुरुषों को बहका रही है और उन्हें लूटने का काम कर रही है। ऐसी ज्यादातर एनजीओज दिल्ली में स्थित है। दिल्ली की 98% मेंस राइट की एनजीओज यही काम कर रही है, मात्र 1-2% एनजीओज ही है जो सही काम कर रही है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूं। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, मेरी इस बात से मिर्ची भी उन्हीं लोगों को लगने वाली है और रिएक्ट भी वही लोग करेंगे। जो सही लोग हैं वो रिएक्ट भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहे, क्योंकि दिल्ली की वो जो 98% फर्जी मेंस राइट की एनजीओज है वो कुछ नहीं करती। आप जाओगे मदद के लिए, मदद के नाम पर वो आपके सारे सबूत ले लेगी, सारे सबूत देख के कहेगी कि ठीक है, हम आपकी हेल्प करते हैं। देखने के नाम पर आपसे सबूत लिए जाएंगे, उसके बाद आपकी ऑपोजिट पार्टी से हाथ मिला लिया जाएगा और सेटलमेंट अमाउंट के नाम पर आपकी ऑपोजिट पार्टी के साथ कमीशन तय कर ली जाएगी। फिर आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि सेटलमेंट कर लो उनके साथ, क्योंकि जो सेटलमेंट अमाउंट आप अपनी ऑपोजिट पार्टी को दोगे उसमें से उन फर्जी एनजीओज की कमीशन भी सेट होगी। उसके बाद अगर आप सेटलमेंट नहीं भी करते हो, तो वो जो सबूत उन्होंने देखने के नाम पर आपसे लिए थे, वो आपकी ऑपोजिट पार्टी को पैसों में बेच देगी। तो जितनी भी दिल्ली की 98% ऐसी फर्जी एनजीओज है, इन सबसे सावधान रहे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैं आप सबको देना चाहता था। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।